हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी क्लास 3 है। यूपी टेट सी टेट के लिए जो आपका टॉपिक है आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है विकास की अवस्थाएं। और ये टॉपिक आपका ऐसा टॉपिक है कि 101% जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसमें से आए भी हैं। और 100% मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका जो 2026 में आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें भी विकास की अवस्था में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये आपका आते ही आते हैं इसमें से, और आएंगे भी। और अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो मेरे को नहीं लगता कि आपको अवस्था में से कोई भी प्रॉब्लम आपको होगी। कैसा भी कहीं से भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, आप वो 101% करके आओगे और 1 नंबर तो भाई इसमें ले ही लोगे। 1-2 नंबर जितने नंबर का भी आपका आएगा। तो इस क्लास को विदाउट स्किप अगर वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो मेरे को लगता है कि आज आपका ये जो टॉपिक है ये ऐसा हो जाएगा कि आप लाइफ में इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इसमें बाल विकास की अवस्था में हमारी सबसे पहली जो स्टेज होती है वो आती है हमारी गर्भावस्था, मीन्स प्री नेटल स्टेज जिसको हम कहते हैं। ये अवस्था जो होती है हमारी, ये माता के क्या है, पेट के अंदर होती है। ठीक है, मतलब इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपका 9 महीने की, कि ये अवस्था आपकी 9 महीने की होती है। ठीक है, आपका क्या है क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो 9 महीने भी आ सकता है या 280 दिन। अगर दिन पूछता है तो मोस्टली 280 दिन ये भी आपका ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, तो फर्स्टली क्या है कि गर्भावस्था जिसको हम प्री नेटल स्टेज कहते हैं, ये 9 मंथ की होती है जो, या फिर 280 दिन की। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है इसमें गर्भधारण से जन्म तक की, कि ये अवस्था गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था मानी जाती है आपकी। ठीक है, कि ये जो अवस्था होती है ये माता के गर्भधारण से क्या है, गर्भधारण से ही क्या है शुरू हो जाती है, और बच्चे के कब तक होती है, जन्म तक होती है। और यहीं अगर विकास की बात करते हैं तो बताया था मैंने जो पहली प्रीवियस जो क्लास थी कि जो विकास है वो क्या है आपका गर्भधारण से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, गर्भधारण से ही शुरू होकर आपका कब, मृत्यु तक क्या है कंटिन्यू आपका चलता रहता है, निरंतर जीवन पर्यंत चलता रहता है क्या आपका जो विकास होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये है आपका गर्भावस्था जो ठीक है के बारे में। और इसको हम क्या है, गर्भावस्था तो आपका है ही है, इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है, प्रसव पूर्व अवस्था के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि प्रसव पूर्व अवस्था कौन सी होती है। प्रसव पूर्व अवस्था को ही प्री नेटल स्टेज या फिर गर्भावस्था कहते हैं अपना। ठीक है, उसके बाद अब आपकी सेकंड स्टेज आती है, आती है आपकी इसमें शैशवावस्था, जिसको हम इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें जो बच्चा होता है उसकी जन्म से 2 वर्ष की होती है आपकी। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें जो शैशवावस्था होती है वो आपकी जन्म से क्या है, जन्म से 5 या 6 वर्ष की होती है। ठीक है, लेकिन जो सीबीएसई है वो एनसीईआरटी को फॉलो करता है, और एनसीईआरटी के द्वारा कहा गया है, वो कहती है कि शैशवा अवस्था जो है वो जन्म से 2 वर्ष की है। तो कहीं भी अगर ऑप्शन आ जाता है, आपका क्वेश्चन आता है शैशवावस्था के बारे में कि इसकी आयु कितनी है, बच्चा कितनी आयु का इसके अंतर्गत होता है, तो वो होता है आपका जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, नाउ इसमें सेकंड पॉइंट आता है आपका, सेकंड पॉइंट आता है व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, कि जो शैशवा अवस्था के जो बच्चे होते हैं, मीन्स जन्म से 2 वर्ष की जिनकी आयु होती है, उनका जो व्यवहार है, बिहेवियर जो होता है वो किस पर आधारित रहता है, मूल प्रवृत्ति पर आधारित रहता है आपका। ठीक है, ठीक है, और इस अवस्था में क्या होता है कि जो बालक होता है, जो शिशु होता है, वो क्या है पूर्ण रूप से किस पे, अपने जो उनके माता पिता होते हैं, कौन होते हैं, माता पिता होते हैं, उन पर क्या है, उन पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, और व्यवहार के बिहेवियर कैसा होता है, मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। और आपकी जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं, आपकी 14 होती हैं। ठीक है, इन मूल प्रवृत्तियों के बारे में आगे नेक्स्ट जो आगे और क्लासेस आएंगी उसमें मूल प्रवृत्ति के बारे में एक पूरा टॉपिक है ये, जिसको क्लियर किया जाएगा।
नाउ यहाँ पे हम आते हैं इस टॉपिक पे शैशवावस्था में। तो इसमें क्या है, मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। एक मूल प्रवृत्ति पे लाइक कैसे होता है कि जैसे मान लो कोई बच्चा है, जैसे बच्चा है, ये आपका 2 वर्ष की आयु का बालक है, ठीक है। अब मान लो इसको क्या है, ये खुश है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा खुश है। तो ये क्या करेगा, हंसना शुरू कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, हंसना शुरू कर देगा। या फिर हम कह सकते हैं कि इसको क्या है, भूख लगी है, भूख लगी है। तो बच्चे को, तब छोटे बच्चे को भूख लगती है तो वो क्या करता है, रोना शुरू कर देता है कभी कभी, ठीक है। तो इस तरीके की क्या है, मूल प्रवृत्तियों पर उनका जो बिहेव है, व्यवहार है, वो क्या होता है, आधारित होता है। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको। नाउ इसमें आगे आता है कि विकास की गति जो है तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था, मीन्स आपका कि इसमें जो विकास की गति होती है, क्या होती है, विकास की जो गति होती है वो बहुत ही तेज होती है शैशवावस्था में। जो बालक का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, या अधिगम की अवस्था मीन्स सीखना जो होता है उनका बहुत तेज गति से होता है, किसमें, शैशवावस्था में। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिसमें शारीरिक विकास बहुत तेज गति से होता है। तो उसमें शैशवावस्था दे देंगे आपका, उसमें आपका पूर्व बाल्यावस्था दे देंगे, उत्तर बाल्यावस्था दे देंगे, मध्य बाल्यावस्था दे देंगे, या दे देंगे इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इस हो जाएगा आपका शैशवावस्था, क्योंकि शैशवावस्था में आपका जो विकास है, बच्चे का जो विकास है, शारीरिक मानसिक अधिगम सीखने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही तेज होती है, जबकि बाल्यावस्था में कम हो जाती है, ठीक है। क्लियर पॉइंट ये। नाउ नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट चीज़ आता है कि प्राथमिक समाजीकरण। तो आपका जो प्राथमिक समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है, या हम कह सकते हैं जो प्रोसेस होता है, वो इसी स्टेज में होता है आपका कि प्राथमिक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आपका आता क्या है, फैमिली आती है, ठीक है, क्या आती है, फैमिली आती है, परिवार आता है। और जो छोटा बच्चा होगा, जन्म से 2 वर्ष का अगर कोई बालक होगा, ये रहा आपका, तो ये सबसे पहले कोई भी चीज़ सीखेगा तो कहाँ से सीखता है, प्राइमरी क्या है उसके लिए प्राइमरी है उसकी फैमिली, मीन्स उसका जो परिवार है वही क्या है, उसका प्राइमरी है उसके लिए। तो ये क्या है, ये अवस्था जो होती है, इसमें जो प्रोसेस होता है वो प्राथमिक समाजीकरण का होता है। फैमिली उसमें फर्स्टली होती है, फैमिली जैसा बिहेव करेगी, जैसे संस्कार देगी, बच्चा क्या है उसी को सीखता है, जैसा चीज़ करेगी उसी चीज़ का क्या करता है, वो देख देख के उसी चीज़ को सीखता है वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इसमें पॉइंट, नैतिकता का अभाव, कि ये अवस्था जो आपकी जन्म से 2 वर्ष की ये शैशवावस्था होती है, इन्फेंसी अवस्था होती है, इसमें नैतिकता का क्या होता है, अभाव होता है आपका। तो इस अवस्था में क्या होता है, नैतिकता का अभाव होता है कि बच्चे को क्या है, मॉरलिटी के बारे में नहीं पता होता, कि वो क्या है, माँ बाप उसको डांट रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, उसका मन गुस्सा करने का कर रहा है, उसका मन मारने का कर रहा है, पीटने का कर रहा है, तो वो सारी हरकतें करेगा। उसको नहीं पता कि भाई कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ गलत नहीं है। तो ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें क्या है, नैतिकता का क्या होता है, अभाव होता है आपका, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये शैशवावस्था, सारे इसके पॉइंट्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी अवस्था, थर्ड अवस्था आती है, वो आती है पूर्व बाल्यावस्था, जिसको अर्ली चाइल्डहुड अवस्था भी कहते हैं। ये जो अवस्था होती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था जो होती है, इसकी जो अवधि होती है आपकी, क्या होती है, अवधि होती है, फर्स्ट पॉइंट में आता है कि ये अवस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु की मानी जाती है। तो देखो यहाँ पे इन बच्चों को देखो, ये 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के हैं ये दोनों बच्चे मेरे ही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बच्चों की ही मैं फ़ोटो लगा दूँ, तो मैंने इस वीडियो में क्या करा, इन्हीं की फ़ोटो लगा दी इस क्लास के अंदर, क्योंकि इनकी जो एज है वो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की ही है इनकी, ठीक है। तो फर्स्टली आपका क्या आता है कि ये अवस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की मानी जाती है, कौन सी, पूर्व बाल्यावस्था, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पे जिज्ञासा, सेकंड पॉइंट इज जिज्ञासा आता है इसमें आपका, ठीक है। आपका जो जिज्ञासा होती है, जो मीन्स आपकी क्यूरियोसिटी होती है, क्या होती है,
आपकी क्या होती है, क्यूरियोसिटी जो होती है वो इसी अवस्था के अंदर होती है। इस अवस्था में बच्चे इतने जिज्ञासु होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जैसे मेरे भी ये दोनों बच्चे ऐसे हैं भाई, हर चीज़ में से भी क्या है, टॉपिक में से भी टॉपिक निकाल लेते हैं कि मम्मा आपने ये चीज़ क्यों करी, किस लिए करी, क्यों करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो मीन्स इसमें बच्चा क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता है कि वहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या करेंगे वहाँ जाके, हमें अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो बहुत ही ज़्यादा दोनों के दोनों बहुत क्वेश्चन करते हैं भाई। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अवस्था होती है, अर्ली चाइल्डहुड जो अवस्था होती है, इसमें बच्चा जो है जिज्ञासु होता है। तो ये अवस्था क्या है, जिज्ञासु भी होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका, नेक्स्ट पॉइंट इज आता है कि खिलौने की अवस्था। ये जो आपकी अवस्था है इसको क्या है, खिलौने की अवस्था भी कहा जाता है आपका। ठीक है। ये अवस्था क्या है, खिलौने की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा खिलौने से खेलता है। मोस्टली सभी बच्चे क्या हैं, खिलौने से खेलते हैं। लेकिन ये एक अवस्था एक ऐसी है जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा खेलता है। और मेरे तो ये दोनों के दोनों बच्चे इतना ज़्यादा खेलते हैं भाई, सारे में टॉयज़ इधर उधर बिखेरे ही रखते हैं कि हाँ इधर गिरा दिए उधर गिरा दिए, बस ऑल टाइम टॉय ही चाहिए इनको खेलने के लिए। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था जो होती है ये खिलौने की अवस्था होती है आपकी। टॉय एज भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टॉय एज भी इसको क्या है, कहा जाता है। ठीक है, टॉय एज कहा जाता है इसको। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे पॉइंट आता है इसमें, संवेदनशील चरण है ये आपका। ठीक है, ये जो अवस्था होती है ये संवेदनशील चरण होता है इसमें। ठीक है, मीन्स आपका सेंसिटिव पीरियड होता है भाषा को अर्जन करने के लिए। क्या आपका, भाषा अर्जन करने के लिए पूर्व बाल्यावस्था आपका एक सेंसिटिव पीरियड होता है। ठीक है, मीन्स तब बच्चा जो होता है वो बिना किसी के हेल्प के क्या है, तब भाषा का अर्जन करता है, जो हमारी मदर टंग होती है जैसे। ठीक है, तब उसका अर्जन करता है। तो वो हमारा एक सेंसिटिव पीरियड मीन्स संवेदनशील चरण कहलाता है। तो ये जो अवस्था होती है ये भाषा को अर्जन करने का एक संवेदनशील चरण भी कहलाता है आपका। ओके, तो क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट। नाउ नेक्स्ट अवस्था आती है हमारी, नेक्स्ट अवस्था इज आती है हमारी इसमें मिडिल। कौन सी आती है, मध्य बाल्यावस्था, जिसको हम मिडिल चाइल्डहुड अवस्था भी कहते हैं, या फिर इसको बाल्यावस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था भी कहा जाता है। मीन्स चाइल्डहुड आपकी। ठीक है, और ये जो मध्य बाल्यावस्था होती है इसमें जो बालक की एज होती है वो 6 से 11 वर्ष की होती है। कितनी होती है, 6 से 11 वर्ष की आयु का जो बालक होता है वो मिडिल चाइल्डहुड या फिर बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है आपका। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है। फर्स्ट पॉइंट तो सबसे पहले यही हो गया आपका 11 से 6 to 11, 6 से 11 वर्ष की होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे यहाँ प्रारंभिक विद्यालय आयु। ये जो मध्य बाल्यावस्था होती है ये हमारा आरंभिक विद्यालय होता है। इसमें क्या है, बच्चा स्कूल जाना क्या है, स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये प्रारंभिक विद्यालय की आयु होती है या अवस्था होती है। क्यों, क्योंकि जो बच्चा है वो क्या है, 6 साल का क्या है, स्कूल में जाना शुरू कर देता है। 6 साल का बच्चा किस में, फर्स्ट क्लास में होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रारंभिक विद्यालय की आयु, इसमें क्या है, कहा जाता है इसको। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट आता है इसमें स्फूर्ति की अवस्था। ठीक है, कि ये अवस्था जो है स्फूर्ति की अवस्था होती है। मीन्स आपकी जो स्मार्ट एज होती है वो मध्य बाल्यावस्था या चाइल्डहुड अवस्था भी आपकी कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज आता है गंदी अवस्था। गंदी अवस्था का इन द सेंस यहाँ पे ये है कि आपने देखा होगा कि बच्चे क्या हैं, इस एज में, आयु में क्या है, अपनी जो ड्रेस है वो बहुत जल्दी गंदी कर लेते हैं। कहीं स्कूल में भी जाएंगे, कहीं कुछ गिरा दिया, खाना खा रहे हैं खाना गिर गया, या खेल रहे हैं तो मिट्टी में कपड़े हो गए। तो ये एक तरह से क्या है, आपकी गंदी अवस्था भी कहलाती है ड्रेसिंग सेंस को लेके, कि उनका क्या है, अपने कपड़ों को गंदा कर लेना, हैंड गंदे कर लेना। तो इस तरीके से, और उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि भाई मेरे कपड़े गंदे हो गए, मेरे हैंड गंदे हो गए। ओके, उसके बाद आता है आपका खेल अवस्था।
नेक्स्ट आती है आपकी खेल की अवस्था। तो ये क्या है, ये आपकी गेम की अवस्था है, गेम एज है ये आपकी, ठीक है। जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड जो अवस्था थी आपकी, पूर्व बाल्यावस्था, वो थी आपकी खिलौने की, ठीक है। किसकी थी? खिलौने की थी, मीन्स आपकी टॉय की थी। लेकिन ध्यान देना, ये जो आपकी 6 से 11 वर्ष की जो आयु है आपकी, ये होती है खेल की, जो गेमिंग वाली होती है। इसमें टॉयज़ के साथ तो खेलता ही खेलता है, इसके साथ साथ वो अदर गेम्स भी खेलता है आपका। कोई भी कबड्डी खेल लेना, खो खो खेल लेना, पकड़म पकड़ाई खेल लेना, हाइड एंड सीक खेल लेना, मीन्स गेमिंग एज होती है ये आपकी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इसमें, नेक्स्ट पॉइंट इज़ है कि संग्रहण की प्रवृत्ति आपकी, ठीक है। कि जो आपकी मिडिल जो चाइल्डहुड अवस्था होती है, ये संग्रहण की अवस्था होती है आपकी, मीन्स आपकी स्टोरेज की अवस्था होती है। किस चीज़ की होती है? स्टोरेज की अवस्था होती है। मीन्स इसमें बच्चा जो होता है वो कुछ ना कुछ क्या है, स्टोर करता है। आपने देखा होगा, अब तो नहीं खेलते, अब तो आजकल बच्चे फ़ोन में लगे रहते हैं, टीवी में लगे रहते हैं। आपने देखा होगा पहले के बच्चे क्या करते थे, कंचे खेलते थे, ठीक है। कंचे खेलते थे ना भाई। कौन कौन कंचे खेलता था बताइए जल्दी से। हमने तो बहुत खेले कंचे भी। और वो नहीं होते जो माचिस, जिससे माचिस जलाते हैं, उसके जो कार्ड्स होते हैं, माचिस जला के जो आगे पीछे का जो ऑप्शन होता है, तो वो भी ताश कहलाते हैं छोटे छोटे बच्चों के। तो उनको खेलते थे, तो उनको क्या है, स्टोर करके रखते थे कि भाई मेरे पास तो इतने कंचे हो गए, मेरे पास तो इतने ताश हो गए। तो ये जो अवस्था होती है आपकी 6 to 11 की जो एज होती है, ये संग्रहण की प्रवृत्ति भी होती है इस अवस्था के अंतर्गत जो बच्चे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टोली समूह की अवस्था आपकी। तो इस अवस्था को क्या है, टोली या समूह की अवस्था भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि मोस्टली जो बच्चे होते हैं इसमें समूह में खेलते हैं, टोली में खेलते हैं, या हम कह सकते हैं गैंग एज जो आपकी होती है, कि हम स्कूल से आने के बाद क्या है, अब के बच्चे क्या है, टीवी देखने लग जाएंगे, वही चीज़ फ़ोन देखने लग जाएंगे, स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन आपके। पहले क्या होता था, पहले भाई स्कूल से आए, थोड़ा काम वाम करा, उसके बाद भैया खेलने निकल गए बाहर। तो समूह में खेल रहे हैं, गैंग में खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, आस पड़ोस के मोहल्ले के सारे सब खेले जा रहे हैं आपस में। तो ये होता है आपका गैंग एज या फिर टोली समूह की अवस्था। तो ये आपकी 6 to 11 एज में तब बालक होता है, तब की अवस्था होती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनोखा काल। इस अवस्था को क्या है, अनोखा काल भी कहते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन आपका आया हुआ है, आगे भी आ जाए कुछ नहीं पता, चांसेस हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अनोखा काल कौन सी अवस्था होती है। तो आपकी मध्य बाल्यावस्था या बाल्यावस्था जिसको कह सकते हैं हम, 6 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है, उसको अनोखा काल भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें तार्किक चिंतन, कि इस अवस्था में क्या है, इस अवस्था को तार्किक चिंतन अवस्था भी कहा जाता है। मीन्स तार्किक चिंतन जो है इसमें क्या है, स्टार्ट हो जाता है। लाइक जैसे कि अगर बच्चा कोई गेम खेल रहा है या उसको गेम खेलना नहीं आता, हम उसको बोलेंगे कि भाई तुम्हें तो ये गेम खेलना नहीं आता, तुम कैसे खेलोगे इस गेम को। या बैट बॉल है, फॉर एग्जांपल आपका क्रिकेट है, ठीक है। हम बच्चा कह रहा है मेरे को क्रिकेट खेलना है, हम बोलेंगे नहीं भाई क्रिकेट तो तुम्हें खेलना नहीं आता, हम तो नहीं खेलने देंगे। तो अगर खेलोगे भी तो बताओ कैसे खेलोगे। तो बच्चा दिमाग लगाएगा, तार्किक चिंतन शुरू करेगा कि भाई मैं इस बैट को ऐसे पकड़ूंगा, आप बॉल फेंकोगे, मैं बैट को बॉल में मार दूंगा, तो मेरे को आ जाएगा खेलना। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा इसमें तार्किक चिंतन जो है वो स्टार्ट कर देता है आपका, ठीक है। क्लियर हो गई आपको ये अवस्था, मध्य बाल्यावस्था। नाउ नेक्स्ट अवस्था आती है आपकी, नेक्स्ट अवस्था आती है आपकी किशोर अवस्था, जिसको एडोलसेंस अवस्था भी कहा जाता है। जैसे ये बच्चा, तो इसमें जो एज होती है वो होती है 11 से 18 वर्ष की आयु होती है, जिस अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था को तूफान तनाव की अवधि भी क्या है कहा जाता है, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन, और जो राइटर है, ये जो मनोविज्ञान है, वैज्ञानिक हैं, ये क्या हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आपका क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, डेफिनेशन दे सकते हैं आपकी, ठीक है। पूछ लेंगे कि किसके अनुसार थी, तो स्टैनले हॉल के अनुसार थी।
आपको क्या है इनका नाम दे सकते हैं और डेफिनेशन 2-3 दे सकते हैं, पूछ सकते हैं किसने दी है। तो स्टैनले हॉल ने कहा था किशोरावस्था के बारे में कि ये एक तूफान की और तनाव की अवधि कहलाती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका स्वतंत्रता की भावना। ठीक है, तो ये क्या होता है इस अवस्था में, किशोरावस्था में जो एडोलसेंस अवस्था होती है, स्वतंत्रता की भावना होती है। बच्चा क्या है इसमें बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहता है कि भाई मुझे किसी की रोक टोक ना हो, मैं तो बिल्कुल क्या है स्वतंत्र रहूँगा। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें आपका मित्र। क्या आता है? मित्र। मीन्स आपका इस अवस्था में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स, किसकी, जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनकी बात को महत्व नहीं देता। उनके लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो होते हैं उनके मित्र। अपने मित्र की राय मानना वो ज़्यादा पसंद करता है अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेरेंट्स बोलेंगे भाई ये वाला फ़ोन ले ले बच्चे से, और बच्चे के वो जो बच्चा है उसके फ्रेंड ने बोल दिया कि नहीं भाई ये वाला ले, ये बहुत बढ़िया है, तो वो अपने मम्मी पापा से कहेगा नहीं मम्मी पापा मैं ये वाला नहीं ले रहा, मैं तो ये वाला ले रहा हूँ, इसके फीचर्स ज़्यादा अच्छे हैं। तो मीन्स वो माता पिता की बात को कम मानकर वो क्या है, मित्रों की राय उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होती है। ओके, नेक्स्ट चीज़ आता है इसमें कठिन काल। ओके, ठीक है, ये क्या है, ये सबसे कठिन काल होता है जो आपका, ठीक है, जो 11 से 18 वर्ष की जो आयु की जो आपका एज होती है, ये आपका सबसे कठिन काल कहलाता है, क्योंकि इसमें शरीर में सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं आपके, इसमें आपके फिज़िकल डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, वॉइस से संबंधित होता है, इसमें बच्चा अपने कैरियर के बारे में टेंशन लेने लग जाता है, चिंता करने लग जाता है। तो हम कह सकते हैं ये सबसे कठिन काल होता है उनके लिए, जो किशोरावस्था होती है। उसके बाद आता है विषम लिंगी आपका। ठीक है, कि ये क्या है, विषम लिंगी अवस्था होती है। मीन्स जो मेल होता है वो फीमेल की ओर अट्रैक्टिव होता है, और जो फीमेल होती है वो मेल की तरफ क्या है, अट्रैक्टिव होता है। ये जो क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है, शायद इस तरीके से आता है कि कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं। तो आपकी ये अवस्था होती है जिसमें क्या होता है, हार्मोन्स में क्या होता है, चेंज होता है। तो ये विषम लिंगी अवस्था भी आपकी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अमूर्त चिंतन। तो बच्चा क्या है इस अवस्था में अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, अमूर्त तरीके से चिंतन करता है, सोचने लग जाता है, इमेज बना लेता है अपने माइंड में कि भाई ये चीज़ कोई प्रॉब्लम है कि उसका सॉल्यूशन ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं, ये चीज़ हम ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं। तो अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है वो। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें स्वर्ण काल। ये क्या है, ये स्वर्ण काल होता है एक तरह से। ठीक है, और नेक्स्ट आता है इसके अंदर, नेक्स्ट और लास्ट है वीर पूजा। इसमें क्या है, वीर पूजा की जो भावना होती है वो क्या है, विकसित हो जाती है आपकी, विकसित हो जाती है। लाइक जैसे आपका कि जो आपके बॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं, मोस्टली इसमें किसी को भी वीर पूजा की तरह मानने लग जाते हैं। लाइक जैसे हनुमान जी हो गए आपके। ठीक है, कि हनुमान जी को ही क्या है, मानना शुरू कर देते हैं। जैसे गर्ल्स की बात करेंगे तो गर्ल्स क्या है, वो किसको मानना शुरू कर देती हैं कि भाई लाइक किसी हीरोइन की कॉपी करने लग जाती हैं। ठीक है, तो इसमें यह है कि आदर्श मान लेते हैं, जैसे बॉयज़ हनुमान जी को मान लेते हैं, गर्ल्स क्या किसी हीरोइन को आदर्श मान लेगी, या फिर स्कूल में पढ़ते हैं या कहीं पे पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं भाई मुझे तो इस टीचर की तरह बनना है, मुझे तो इनकी तरह इस तरीके से करना है। तो वो किसी को भी क्या है, अपना एक आदर्श मान लेती हैं। तो ये होता है आपका किशोरावस्था के अंतर्गत। तो क्लियर हो गया आपको किशोरावस्था। अब इनसे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं कि इस अवस्था, विकास की अवस्था से जो है आपके क्वेश्चन किस तरीके के देखने को मिलते हैं मोस्टली एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये। और अभी तक जितना भी पढ़ा है विकास की अवस्था के बारे में, किसी को कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूज़न हो, कमेंट बॉक्स में लिखना, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शैशवावस्था किस आयु के वर्ग की होती है, 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12 या 12 से 18। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 0। जन्म से 2 वर्ष की होती है शैशवावस्था। ठीक है, क्योंकि आपकी ये कौन सी अवस्था होती हैं, ये हो गई आपकी किशोरावस्था। ठीक है, और ये हो गई आपकी बाल्यावस्था। ओके, और ये कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी पूर्व बाल्यावस्था।
पूर्व बाल्यावस्था। और ये कौन सी हो गई, शैशवावस्था। तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे कौन सी चीज़ में विशेष रूप से प्रमुखता पाई जाती है। प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है? आत्मनिर्भरता की भावना, बौद्धिक जिज्ञासा और कल्पना शक्ति, सी सामाजिक जिम्मेदारी, या डी आत्म संयम की भावना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर इस आ जाएगा बौद्धिक जिज्ञासा और कल्पना शक्ति। बच्चा क्या है, जिज्ञासु रहता है, मीन्स क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता है, जो आपको अभी भी बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है, नेक्स्ट आता है आपका कि वह वर्ष काल अवधि जिसके दौरान लड़के और लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूप से बाल्य अवस्था से प्रौढ़ अवस्था की ओर बढ़ते हैं, वो क्या कहलाती है? प्रौढ़ावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, या फिर शैशवावस्था। तो आपको ध्यान देना है, फर्स्टली आपकी कौन सी होती है, किशोर अवस्था होती है। इसके अकॉर्डिंग सेकेंड आपकी ये वाली हो गई, थर्ड आपकी ये वाली हो गई, ध्यान, और फोर्थ हो गई ये आपकी ये वाली। तो आपकी बाल्य अवस्था कौन सी है, आपकी ये रही सेकेंड, और आपकी प्रौढ़ावस्था कौन सी है, फोर। तो इन सेकेंड के और फोर के बीच में कौन सी आई, थर्ड, किशोरावस्था। तो करेक्ट आंसर इज क्या हो जाएगा आपका, किशोरावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन, विभिन्न संस्कृति के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। सेकंड, किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। करेक्ट है ये बात भाई। सेकेंड सी आता है, किशोरावस्था को सामान्य तौर पर यौवन से शुरू अवस्था माना जाता है। यौवन परिपक्वता, प्रजनन की क्षमता की ओर ले जाता है, ये भी बात करेक्ट है। डी ऑप्शन आता है, किशोरावस्था जो है वो बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था के बीच की अवस्था है। ठीक है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, मानव सामाजिक परिवर्तन होते हैं, ये बात भी सही है। क्वेश्चन में कह रहा है नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कि विभिन्न संस्कृति में बच्चे एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं। तो भाई एक समान तरीके से क्या है, नहीं करते हैं आपका, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है आपका कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिपक्वता का वर्णन करता है? ए ऑप्शन, इस प्रक्रिया को सामान्य तौर पर दोनों जेंडरों के लिए लगभग 4 वर्ष लगते हैं। बी ऑप्शन, यौवन के दौरान लड़के और लड़कियां में होने वाला शारीरिक परिवर्तन में किशोरावस्था की संधि जो है तीव्र शामिल होती है। ऑप्शन, तो ए ऑप्शन, ना तो ए और ना तो वन ऑप्शन सही है, ना सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन आता है केवल 1, सी ऑप्शन आता है केवल 2, डी ऑप्शन आता है केवल मतलब 1 और सेकेंड, मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो होगा इसका केवल सेकेंड, मीन्स आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यौवन के दौरान जो लड़के और लड़कियों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन में किशोरावस्था संधि की तीव्रता क्या है, शामिल होती है। क्योंकि जो आपकी यौवन से रिलेटेड एज होती है वो कौन सी होती है आपकी, वो होती है किशोरावस्था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं इस अवस्था के अंदर से आते हैं, आपके विकास की अवस्था से रिलेटेड। और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई उन्हीं में से क्या है आपके क्वेश्चन और आपके ऑप्शंस निकल के आते हैं। तो जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट, उसमें टॉपिक रहेगा आपका विकास के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत। ठीक है, ये तो अवस्थाएं थी, विकास का सिद्धांत हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। थैंक यू।